और सत्ता में अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया की उस युवा खेप से जुड़ी हुई है जिन्हें बहुत कम वक्त में लोकप्रियता मिल जाती है, लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं और फिर इन युवाओं में से कुछ लोगों के घमंड का खाता ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ऐसे ही एक विवादित यूट्यूबर का नाम है एल्विश यादव। जिस देश में कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किए जाने की पहल सरकार की ओर से की गई है, उसी देश में एल्विश यादव जैसे कुछ स्वयंभू कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो कंटेंट बनाने से ज्यादा हिंसा पर फोकस कर रहे हैं। इनकी गुंडागर्दी की रील्स बन रही हैं, विवादों वाले वीडियो रिलीज हो रहे हैं। एल्विश यादव की हरकतें ऐसी हैं जैसे वो ये संदेश दे रहे हों कि किसी को मारना पीटना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सिस्टम उनकी जेब में है। गुस्से और घमंड की आग में जल रहे एल्विश यादव के सम्मान में इतनी बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एल्विश का नया विश मार्केट में रिलीज हो चुका है और हो सकता है वो विशैला वीडियो फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी पहुंच चुका हो। इस वीडियो में एल्विश यादव अपने कुछ साथियों के साथ मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर नाम के एक यूट्यूबर को पीट रहा है। इस वीडियो के कारण अब एल्विश यादव पर गुरुग्राम के एक थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एल्विश यादव पर आरोप है कि उसने खुलेआम एक मॉल में गुंडागर्दी वाली गर्मी दिखाई, सागर ठाकुर से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इन्हीं आरोपों के आधार पर एल्विश के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और अब एक्शन भी होने वाला है। लेकिन जल्दी से यह भी समझ लेते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। दरअसल मुंबई में एल्विश यादव ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया था। उस लीग में एल्विश यादव स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के गले में हाथ डाले नजर आए थे, जबकि पहले दोनों के बीच मनमुटाव था। सागर ठाकुर ने एल्विश के उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था और वीडियो में सागर ने एल्विश का मजाक उड़ाया। दावा है कि इस बात पर दोनों में बहस हुई और इसी के बाद एल्विश यादव ने अपने साथियों के साथ गुरुग्राम के मॉल में सागर ठाकुर को पीट दिया। इसलिए आज खुद को सेलिब्रिटी समझने की भूल करके घमंड की आग में गुंडई करने वाले लोगों को यह समझना होगा कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी वाली जो रील्स और वीडियो वो बना रहे हैं उन्हें ये देश कभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में कभी भी गुंडागर्दी, हिंसा और घमंड को मान्यता नहीं मिल सकती। जैसे आया मैंने बोला भाई बैठो, और जैसे ही मैंने बैठने बोला वो कह रहा है मैं हाथ मिलाने नहीं आया, मारने आया हूँ। उसके बाद उसने अटैक कर दिया, यहाँ पे मारा था उसने घुटनों से। उसके बाद स्पाइन पे ये जो एरिया है, अभी कल पेन किलर लिया था मैंने तो आराम है, नहीं तो कल तक मैं ये गर्दन ढंग से हिला भी नहीं पा रहा था और ये पीछे की जो पीठ वाली स्पाइन है बहुत दर्द कर रही थी। ऐसे जो थे वो थोड़ा सा मतलब लाइटली ले रहे थे। फिर एफआईआर जो मैंने वो रखा था कि इसको मर्डर टू अटेम्प्ट में रखना है, ये वो मैंने सब समझा दिया था। एप्लीकेशन भी लिखी थी, एक ड्राफ्ट बनाया था, उसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया था कि ये आईपीसी के तहत मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने फिर रिटर्न में करवाया। और जब सब कुछ हो गया तो ऐसे जो चले गए और जाने के बाद अपने किसी इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं। फिर मेरी बात होती है कि अभी पब्लिक मत जाना, इसको हम अपने तरीके से मतलब थोड़ा प्राइवेट में ऐसे रह के करते हैं इसको सॉर्ट। कई बार ऐसा उसके साथ केस हुआ है, कई लड़के को उसने पीटा है, जो सोशल मीडिया पे देखा है हमने। उस हिसाब से एल्विश यादव हमेशा गुंडागर्दी करने पे तुला हुआ है, किसी को भी वो मार के पैसे के बल पे बच जाता है। ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है या जो भी है। पुराने जमाने में एक सेलिब्रिटी बनने के लिए हुनर, कुशलता और धैर्य के साथ साथ नैतिकता की जरूरत होती थी, लेकिन आज के दौर में स्वयंभू सेलिब्रिटीज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन शब्दों से कोसों दूर है और उन्हें लगता है कि अब विवाद ही लोकप्रिय होने की सबसे आसान सीढ़ी है। वैसे इस पूरे मामले पर एल्विश की ओर से भी सफाई आ गई है। इस खबर के दोनों पक्ष समझने के लिए इस सफाई को भी सुनना जरूरी है। वैसे आज एल्विश को वैचारिक तौर पर दुरुस्त करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आए दिन उनके हिंसात्मक और जहरीले विवाद किसी वेब सीरीज के एपिसोड की तरह टेलीकास्ट होने लगे हैं। फिर चाहे वो हाल ही में रेस्टोरेंट में एक शख्स को थप्पड़ मारने वाला वीडियो हो,
सांपों के जहर वाली रेप पार्टी करने का आरोप हो या फिर मॉल में किसी को पीटने का वीडियो। इस समय एल्विश यादव को शांति से बैठकर, ठंडा पानी पीकर, गहरी सांस लेते हुए गहन आत्ममंथन करने की जरूरत है। इससे उनका क्रोध कंट्रोल में आ सकता है। हालांकि इससे घमंड काबू में आने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एल्विश को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। इसलिए सत्ता की ये कुंजी एक तरह से एल्विश यादव के लिए सद्बुद्धि की कुंजी है। और अब नजरिया 9, आपने कभी सोचा है एल्विश यादव जैसे निम्न स्तर के यूट्यूबर इतना फलते फूलते कैसे हैं? उन्हें यह हिम्मत मिलती कहां से है और वो खुलेआम गुंडागर्दी ऐसे कैसे कर लेते हैं? क्या इसमें उन नेताओं की गलती है जो एल्विश यादव जैसे लोगों को अपने मंच पर जगह देते हैं, संरक्षण देते हैं? और सिर्फ नेता ही क्यों, क्या इसकी जिम्मेदारी उन अभिनेताओं पर नहीं है जो एल्विश यादव के घमंड, गुंडागर्दी और हिंसा को टैलेंट के तराजू में तोलते हैं और टीवी पर जगह देकर करोड़ों लोगों के मन में एल्विश के विष का प्रसारण करते हैं? आज एल्विश के साथ साथ ऐसे सभी लोगों को आत्ममंथन की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि सत्ता की इस कुंजी की गूंज एल्विश यादव को देर तक सुनाई देती रहेगी, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे न्यूज मित्र इस रील को इतना शेयर करें कि ये एल्विश यादव और उनके घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच जाए। एल्विश यादव पर इस समय चारों तरफ से सद्बुद्धि की वर्षा होनी चाहिए, तब शायद कुछ सुधार उनमें आ पाए।